जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। इसके पूर्व आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार की 8 अध्याय की कथाएं सुनाए हैं। आज हम आपको 9वें अध्याय की कथा मरणासन व्यक्ति के निमित्त कौन से कार्य किए जाएं, इसकी कथा सुनाएंगे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको मिल सके। चलिए सुनते हैं 9वें अध्याय की कथा। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं। सुनो। कर्म के कारण संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। देखिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर घर में तुलसी का स्थान होना चाहिए। वह जिस घर में तुलसी का स्थान है, तुलसी के वृक्ष हैं, वह घर तीर्थ स्वरूप है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। आगे चलिए कथा की ओर फिर बढ़ते हैं। वह घर तीर्थ स्वरूप ही है, वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी के मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णु लोक जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी, ये सब मरणासन प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यहाँ 3 तिल के बारे में बताया। तिल हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, काले, सफेद, भूरे। इसमें कोई भी तिल आप ले सकते हैं। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है। आपको बता दें कि जो कुश है भगवान विष्णु के रोम से पैदा हुए हैं और तिल भगवान विष्णु के पसीने से पैदा हुए हैं। इसीलिए उनके स्पर्श से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर विराजमान रहते हैं। इस प्रकार तीनों देवता
कुश में स्थिर रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्मल नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब अपवित्र होते हैं। निर्माल्य मतलब अपवित्र होता है। इसके पूर्व निर्माल्य शब्द आया है जिसे हम अपवित्र कहते हैं। आगे कथा की ओर चलते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार हुई पृथ्वी पर आतुर यानी मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए यानी बैठाना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है वहां पुनः लिपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चरपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए, बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में चला जाता है। इसलिए मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगाजल को देने चाहिए। गंगाजल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाला चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगाजल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। हे तार्क्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगाजल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन यानी स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। देखिए कहा गया है गरुड़ पुराण में कि आप हजारों नदियों का स्नान करें, अच्छी बात है, लेकिन आप गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं, गंगा जी का पानी को स्पर्श कर लेते हैं अथवा गंगा जी को पानी को पी लेते हैं या गंगा नाम का स्मरण कीर्तन कर लेते हैं, आप जो जिन हजारों नदियों का स्नान किए हैं उनके बराबर केवल एक कार्य करने से पुण्य को प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणी के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को
प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। आपको बता दें कि मरणासन व्यक्ति को मुख में गंगा जल जरूर डालना चाहिए, जिससे उसकी मुक्ति मिल जाती है। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए, यानी गंगा जल पीना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका का द्वार, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं या विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उस प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकड़ी जाल की मलाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीवदान के प्रभाव से
देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धार 9वां अध्याय पूर्ण। इस प्रकार 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुआ। आगे आपको हम 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए। सादर जय श्री राम।